नमस्कार साथियों। जेएसएससी के लिए नागपुरी व्याकरण को पढ़ते हुए आज ये हमारा 8वां वीडियो क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है आज के लिए काल। काल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग काल को परिभाषित करते हैं। तो काल क्रिया कर उ रूपांतरण के कहे ना, जेकर से काम होवे कर बेरा कर बोध होवेला। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कि काल क्रिया के उस रूपांतरित रूप को कहते हैं जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो काम है, जो क्रिया है, वो कब हुआ है। तो क्रिया के उसी रूपांतरित रूप को ही हम लोग कहते हैं काल। काल के नागपुरी भाषा में भी हिंदी भाषा के जैसा ही 3 प्रकार हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। अब इनको समझने के लिए हम लोगों को टाइमलाइन समझना होगा। अब यहाँ पर कोई काम जो है वो अभी हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। लेकिन इस वर्तमान काल से, अभी के समय से थोड़ा सा अगर हम लोग पहले चले जाएं या वर्तमान से थोड़ा सा पीछे की ओर चले जाएं तो वो हो जाता है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, और वर्तमान समय से हम लोग आगे की ओर बात करें तो वो होता है हमारा भविष्यत काल। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो टाइमलाइन है वो समझ में आया होगा। इसी लाइन को कहा जाता है टाइमलाइन, समय रेखा। तो जो समय अभी है उसे वर्तमान काल, वर्तमान समय से पीछे भूतकाल हो जाएगा और वर्तमान समय से आगे जो है वो भविष्यत काल हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भूतकाल का कितने भेद हैं। तो भूतकाल के यहाँ पर सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के यहाँ पे 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, आज्ञार्थक भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल पहला है हमारा। वर्तमान काल किसे कहेंगे? तो क्रिया के ऐसे रूपांतरित रूप, मतलब क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें ये पता चले कि काम अभी हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे वर्तमान काल। और ये जो वर्तमान काल है उसके भी 3 प्रकार हैं। पहला जो है वो हमारा सामान्य वर्तमान काल है, तत्कालिक वर्तमान काल है और संदिग्ध वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान काल का क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, हमारा जो पहला है वो है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? तो क्रिया कर ईसन रूप जेकर से क्रिया कर वर्तमान बेरा में होवे कर बोध होवेला सामान्य वर्तमान काल कहलाएला। मतलब ये हुआ कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे काम का अभी, मतलब वर्तमान समय में होने का पता चले, उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और सामान्य वर्तमान काल जो है वो क्रिया के हैबिट को दर्शाता है। हैबिट मतलब आदत को दर्शाता है। जैसे हम पढ़िला शब्द जो है वो ये दिखा रहा है कि वो जो है वो पढ़ता है, मतलब वो हमेशा पढ़ता है, वो हैबिट को दर्शा रहा है। ऊ जायला मतलब वो जाता है, तो वो हैबिट को दिखा रहा है। मोए चाय पियोना, तो मोए चाय पियोना में क्या है कि हम चाय पीते हैं, तो ये भी हैबिट को दर्शा रहा है कि हम लोग चाय पीते हैं। वो नहीं चाय पिएला, तो वो चाय नहीं पीता है, तो वो उसका हैबिट को दर्शा रहा है। तो सामान्य वर्तमान काल में हमें ये बस इतना याद रखना है कि ये जो सामान्य वर्तमान काल है वो क्रिया का ऐसा रूपांतरित रूप है जिससे वर्तमान समय में हम लोगों को हैबिट के बारे में पता चलेगा, तो वो हमारा हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अब हम लोग बात करते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तो तत्कालिक वर्तमान काल को आप इंग्लिश के कंटिन्यूअस टेंस के तरह कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तरह इसको आप समझ सकते हैं, जिसमें काम जो है वो चल रहा है, वर्तमान समय में काम जो है वो चल रहा है। तो ऐसा क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें ये पता चले कि काम जो है वो चल रहा है, वर्तमान समय में काम चल रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे तत्कालिक वर्तमान काल।
अब इसी को नागपुरी भाषा में परिभाषित किया गया है, उकर से पता चलेला कि काम एखन होवे लायक है, मतलब काम अभी होने लगा है। जैसे भिखु पढ़त है, मतलब भिखु पढ़ रहा है, उमन पढ़त है, वो लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि तत्कालिक वर्तमान काल में काम जो है वो अभी हो रहा है वर्तमान समय में। दूसरा जो तीसरा प्रकार है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? जेकर से क्रिया या काम कर होवे संदेह होवे, मुदा उकर वर्तमान में कोनो संदेह ना होवे, उके हमरे मन संदिग्ध वर्तमान काल कहिला। मतलब ये हुआ कि काम जो है वो वर्तमान समय में हो रहा है, इसके बारे में तो वर्तमान के बारे में तो पता है, लेकिन काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर संदेह है। वर्तमान समय में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर संदेह है, तो हम लोग उसको कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है हम पढ़त हो, मतलब हम पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कहने का अर्थ है संदेह जता रहा है। होवब जो शब्द है वो संदेह जता रहा है कि वो पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसी तरह से दूसरा जो वाक्य है शुक्रा जात होवी, मतलब शुक्रा जा रहा है या नहीं जा रहा है इसके बारे में पता नहीं है, बस हम लोग संदेह जता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो संदेह जताया जा रहा है, इसीलिए ये हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भूतकाल। तो वर्तमान समय से जो पीछे का समय होता है उसे हम लोग कहते हैं भूतकाल, मतलब बीते हुए समय को हम लोग कहते हैं भूतकाल। और बीते हुए समय के बारे में हम लोगों को बताता है क्रिया। तो ऐसा क्रिया शब्द जो हमें बीते हुए समय के बारे में बोध कराए तो उसे हम कहेंगे भूतकाल। तो यहाँ पर उसी को परिभाषित किया है, जेकर से काम निम्रल, मतलब काम हो चुका उसके बारे में पता चले। निम्राय कर, मतलब काम कर लिया है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, या अभी के समय में काम अभी के से कुछ समय पहले जो है वो काम हो रहा था, तो हम लोग उसको कहेंगे भूतकाल। बोध होवे उके भूतकाल कहल जाएला, मतलब ये हुआ कि जिस क्रिया शब्द से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा था, हो चुका था, तो काम कंप्लीट हो चुका था, तो ऐसे बोध कराने वाले क्रिया शब्द को ही हम लोग कहते हैं भूतकाल। अब उसी को दूसरे तरह से परिभाषित किया गया है, जेकर से काम सिराय कर बोध होवे उके भूतकाल कर क्रिया कहल जाएला। ऐसे क्रिया शब्द जिससे ये पता चले कि काम कंप्लीट हो चुका था या काम जो है वो पीछे के समय में चल रहा था, तो वैसे क्रिया शब्दों को हम लोग कहते हैं भूतकाल। जैसे यहाँ पर उदाहरण है हम पढ़ ली, मतलब मैंने पढ़ लिया। उमन पढ़ लें, मतलब वो लोग पढ़ लिए। वो पढ़ रहे, वो पढ़ चुका था। तो ये जो है वो हम लोगों को ये बता रहा है कि जो क्रिया है वो हमें ये बता रहा है कि जो काम है वो पहले कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भूतकाल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि भूतकाल के भेद। तो नागपुरी भाषा में जो शकुंतला मिश्रा की पुस्तक है उसमें कुल 6 प्रकार बताए गए हैं, 6 किस्म बताए गए हैं। पहला है भूतकाल के 6 किस्म बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतुमत भूतकाल। पहले हम लोग देखते हैं सामान्य भूतकाल क्या होता है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होगा? ईसन भूतकाल जेकर में क्रिया कर या काम होवे कर कोनो खास बेरा कर बोध ना होवे उके सामान्य भूतकाल कहल जाएला। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि काम जो है वो पीछे के समय में, मतलब भूतकाल में हुआ था, लेकिन कब हुआ था उसके पर्टिकुलर टाइम के बारे में, एक निश्चित समय के बारे में ना पता चले, तो ऐसे भूतकाल को हम लोग बोलते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम पढ़ ली, तो कब पढ़ा उसका निश्चित पता नहीं है, लेकिन हमने पढ़ लिया था, तो वो क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया, जिससे हम लोगों को पीछे, मतलब काम जो है वो हो चुका है उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन किस खास समय में काम हुआ है ये पता नहीं चलेगा, तब हम लोग उसको कहेंगे सामान्य भूतकाल। दूसरा उदाहरण है मरियम गेलक। केखन गेलक ये पता नहीं चल रहा है, कब गई वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बस ये पता चल रहा है कि मरियम गेलक, मतलब मरियम जा चुकी है, तो वो कंप्लीट हो चुका है काम।
तो इस तरह से ये हो गया हमारा सामान्य भूतकाल। दूसरा जो भूतकाल है वो है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल मतलब होता है ईसन भूतकाल जेकर से क्रिया काम तुरते खत्म होवे बोध होवे आसन भूतकाल कहल जाएला। जैसे अभी मैंने तुरंत ही वर्तमान काल पढ़ाया था, तो वर्तमान काल जो है वो खत्म हो चुका था। जो टॉपिक है वर्तमान काल वो खत्म हो चुका था। तो ऐसा क्रिया शब्द जिससे ये हमें ये पता चले कि जो काम है वो तुरंत खत्म हुआ है, ठीक है, तो तब हम लोग उसको कहेंगे आसन भूतकाल। जैसे हम पढ़ ही मतलब हम अभी पढ़े हैं, तोहरे मन पढ़ा तो तुम लोग अभी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो हमें ये बता रहा है कि जो काम है वो तुरंत खत्म हुआ है, लेकिन थोड़ा देर पहले खत्म हुआ है। तो वर्तमान मतलब थोड़े अभी के समय से थोड़े देर पहले भी तो भूतकाल ही हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो काम है, जो क्रिया है वो कुछ समय पहले ही कंप्लीट हुआ है, इसका बोध कराए तो वो हो जाएगा आसन भूतकाल। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा प्रकार का पूर्ण भूतकाल की पूर्ण भूतकाल क्या होता है। क्रिया का ऐसा रूपांतरित रूप जिससे हम लोगों को उस समय के बारे में पता चले, क्रिया के उस समय के बारे में पता चले कि जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है भूतकाल में ही, पीछे के समय में ही। तो क्रिया कर उ रूप के पूर्ण भूतकाल कहे ना जेकर से क्रिया मतलब काम कर सिराय कर सफा सफी बोध होवेला। पूर्ण भूतकाल से हमें ये पता चलता है कि जो काम है वो भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में ही कंप्लीट हो चुका है। ये क्लियरली पता चले, बिल्कुल साफा सफी पता चले, बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से पता चले कि जो काम है वो बीते हुए समय में ही कंप्लीट हो चुका है। तब हम लोग ऐसे काल को कहेंगे पूर्ण भूतकाल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हम किताब पढ़ी मतलब मैंने किताब पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो किताब पढ़ने का काम है वो कंप्लीट कर चुका है, तो इसीलिए ये हो गया पूर्ण भूतकाल। तोहरे तोए हमर घर देख रहीस बालू भात खाए रहे, तो बालू जो है वो भात खा चुका था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पूर्ण भूतकाल क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रिया है उस वो जो काम है वो भूतकाल में कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो अभी तक भूतकाल में कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। ऐसा क्रिया ऐसा काम जो भूतकाल में कंप्लीट ना हुआ हो वैसे क्रिया को हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ईसन क्रिया चाहे काम ऐसा क्रिया चाहे काम जेकर से पता चले जिसका से पता चले कि वो क्रिया या काम पहले होत रहे, वो क्रिया या काम भूतकाल में स्टार्ट हो चुका था लेकिन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं पता है। रहे मुदा ओकर निम्रेक पता नहीं चलेला मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे भूतकाल को हम लोगों को कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें उस समय के बारे में पता चले जो हमें बताए कि जो काम है वो भूतकाल में शुरू तो हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। तो हम पढ़त रही मैं पढ़ रहा था, हम पढ़त रही मतलब मैं पढ़ रहा था। तो ये जो है वो हम पढ़ रहा था मतलब कि मैं पढ़ रहा था, रही कहने का मतलब है मैं पढ़ रहा था। तो वहाँ पे होगा कि जो पढ़ने का क्रिया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं पता नहीं चलेगा। चांदो नाचत रहे, वो चांदो जो है वो नाच रही थी लेकिन वो नाच के कंप्लीट कर ली वो पता नहीं है कि वो नाच चुकी है ये नहीं पता है। छुआ गेंदा खेलत रहे, जो छुआ है जो बच्चा है वो फुटबॉल खेल रहा था लेकिन वो खेल करके ख़त्म कर लिया ये पता नहीं है, ठीक है। जो खेल रहा था वो खेल ही रहा होगा, वो कंप्लीट नहीं किया होगा। नाच रही थी तो वो नाच ही रही, वो कंप्लीट नहीं की होगी। पढ़ रहा था तो वो पढ़ ही रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो अपूर्ण है मतलब पूरा नहीं हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अब हम लोग बात करते हैं जो पांचवा प्रकार है भूतकाल का वो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में हमें ये पता चलता है क्रिया के उस रूप से क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें ये पता चले कि जो काम है वो कंप्लीट हुआ भूतकाल में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इस पर संदेह हो। क्रिया का ऐसा रूप जिससे हम लोगों को ये पता चले कि काम जो है वो भूतकाल में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इस पर संदेह हो
तो हम लोग ऐसे क्रिया के रूप को ही कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जे भूतकाल में क्रिया चाहे काम निम्रलक की नई इकर संदेह बनल रहेला। मतलब जे भूतकाल में क्रिया या काम कर खत्म होई गलक या नहीं होलक, इकर संदेह रहेला, तो उके हमरे मन संदेह भूतकाल कहिला। जैसे यहाँ पर हम पढ़त होवब, मतलब मैं पढ़ रहा होऊंगा, मतलब उसने पढ़ना तो शुरू किया था, पीछे के समय में पढ़ना तो शुरू किया था, लेकिन उसने कंप्लीट कर लिया था पढ़ करके या पढ़ ही रहा था, ये पता नहीं है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा संदिग्ध भूतकाल हो गया। वो गीत गाय होगी, तो यहाँ पर जो गीत है वो गाई होगी, मतलब कंप्लीट कर चुकी है गा करके या कंप्लीट कर नहीं कर चुकी है, ये पता नहीं है। तो यहाँ पर जो होवी शब्द है और ये जो होवब शब्द है, ये संदेह जता रहे हैं कि जो काम है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है भूतकाल में। तो इसीलिए ये जो काल है वो हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो है जो छठा प्रकार है भूतकाल का, वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल इसन भूतकाल जेकर में क्रिया या काम होवे वाला रहे मुदा कोनो कारण से नी होवे पारलक, उके हेतु हेतुमत भूतकाल कहल जाएला। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें ये पता चले कि भूतकाल में कोई काम होने वाला था, पर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, तब हम लोग क्रिया के ऐसे रूप को हम लोग हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ती, मैं पढ़ता लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ पाया। उसने उमने पढ़ता है, मतलब वो लोग पढ़ते लेकिन किसी कारण से वो नहीं पढ़े, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। तुम्हें पढ़ते, मतलब तुम पढ़ता लेकिन किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे क्रिया शब्द जिससे हम लोगों को भूतकाल के बारे में पता चले और काम के नहीं होने मतलब काम हो जाता लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, ये सेंस आए, ये भाव आपको समझ में आए, तब आपको कहना है हेतु में हेतुमत भूतकाल है। तो इस तरह से भूतकाल खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार जो काल का है वो है भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है, तो वर्तमान समय से, ये वर्तमान समय है, तो वर्तमान समय से अगर हम लोग आगे की ओर जाते हैं तो वो उसे हम लोग कहते हैं भविष्यत काल। तो क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें भविष्य के बारे में पता चले, वर्तमान समय से आगे के बारे में बोध हो, तो क्रिया के ऐसे रूपांतरित रूप को ही हम लोग कहते हैं भविष्यत काल। तो इस तरह से भविष्यत काल का परिभाषा है, भविष्य में होए वाला क्रिया चाहे काम के भविष्यत काल कहल जाएला। भविष्य में मतलब वर्तमान समय से आगे जो काम या क्रिया होने वाला है उसका बोध हो तो हम लोग उसको कहते हैं भविष्यत काल। जैसे मंगरा आवी, मंगरा आएगा, जतरू भात खाए तो जतरू भात खाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आने वाला समय है उसमें ये दोनों काम जो है वो होंगे, तो इसीलिए ये हो गया भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला जो है वो हमारा है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा जो है वो हमारा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, और तीसरा जो है वो संभाव्य भविष्यत काल। पहला भविष्यत काल को देखते हैं, सामान्य भविष्यत काल को। तो सामान्य भविष्यत काल से क्या पता चलता है, इकर से पता चलेला कि काम या क्रिया जो है वो भविष्य में होगी। तो सिंपली जब ये सेंटेंस से आपको ये पता चले, क्रिया से आपको ये पता चले कि जो काम है वो साधारण रूप से भविष्य में होगा, तो वो हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। जैसे हम पढ़ब, मैं पढ़ूंगा, वो जाई, वो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों वाक्यों में जो हम लोगों को पता चल रहा है कि काम होगा, फ्यूचर में काम होगा, भविष्य में काम होगा। तो इसीलिए ये हो गया सामान्य भविष्यत काल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रकार हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत भविष्यत काल क्या होता है, जे क्रिया कर पूरा होवे, मतलब जे क्रिया कर पूरा होवे दोसर क्रिया कर होवे ऊपरे निर्भर करेला। मतलब कोई काम, यहाँ पर ए काम जो है और यहाँ पे बी काम है, यहाँ पर ए काम है और यहाँ पे बी काम है। जब ये ए काम कंप्लीट हो जाएगा तभी जा करके ये बी काम कंप्लीट होगा।
तब हम लोग इसको कहेंगे हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो जे क्रिया कर पूरा होवेक दोसर क्रिया पर क्रिया कर होवेक ऊपरे निर्भर करेला उके हमरे मन हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहिला। जैसे यहाँ पर बी काम जो है वो होना तभी हो पाएगा जब ए काम होगा। तो इस तरह से हम लोग बी क्रिया जो बी काम है उसको कहेंगे हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो जे क्रिया कर पूरा होवेक दोसर क्रिया कर होवेक ऊपरे निर्भर करेला उके हमरे मन कहिला हेतु हेतुमत भविष्यत काल। अब पहला उदाहरण है बाबा कही, पहला यहाँ पे उदाहरण है बाबा कही तो मैं जामू, मतलब मेरे पिताजी बोलेंगे तो मैं जाऊंगा। तो बोलने का क्रिया, जाने का जो क्रिया है वो बोलने पर निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए जो जाने का क्रिया है वो हो गया हेतु हेतुमत भविष्यत काल। दूसरा है दीदी बोलाई तो छोटू जाई। जो दीदी है, जो बड़ी दीदी है, वो जब बुलाएगी तब छोटू जाएगा। तो दीदी के बुलाने पर निर्भर कर रहा है छोटू के जाने का। तो छोटू का जाना जो है वो हेतु हेतुमत भविष्यत काल हो जाएगा, क्योंकि वो दीदी के बुलाने पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से हो गया हेतु हेतुमत भविष्यत काल। अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा प्रकार है वो है संभाव्य भविष्यत काल। क्या होता है संभाव्य भविष्यत काल? तो जेकर भविष्य में कोनो काम क्रिया कर होवे संभावना होवे संभाव्य भविष्यत काल कहल जाएला। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें पता चले कि काम जो है भविष्यत काल में होगा, लेकिन भविष्य में कोनो काम कर होवे कर संभावना है, वो होगा ही ऐसा हम लोग 100% नहीं कर सकते हैं, बस संभावना है कि भविष्य में होगा। तो ऐसे काल को हम लोग कहेंगे संभाव्य भविष्यत काल। तो इस तरह से जो काल है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये हमारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।